रतन टाटा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर कई तरह के सवाल बने हुए थे। लोग जानना चाहते थे कि क्या शांतनु ही रतन टाटा की विरासत को संभालेंगे, क्योंकि शांतनु ने ही उनकी अंतिम समय में देखभाल की और एक ऐसी दोस्ती की मिसाल पेश की जिसने लोगों को ये बताया कि दोस्ती के लिए उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपकी काबिलियत और दूसरों के प्रति आपकी करुणा। पर अब जब रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है, तो लोगों के मन में कई सवाल है। कई लोगों का मानना है कि ये शांतनु के साथ सही नहीं हुआ। लोग सवाल करने लगे कि आखिर सौतेला होने के बाद भी नोएल टाटा को क्यों सीईओ बनाया गया, आखिर शांतनु को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, शांतनु के साथ ये राजनीति क्यों हुई, और आखिर किसने शांतनु के साथ एक ऐसी घटिया हरकत की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको एक एक चीज बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि सर रतन टाटा एक नेक इंसान थे जो हमेशा दूसरों का भला करते थे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ईश्वर सर रतन टाटा की आत्मा को शांति दे, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम जाने कि आखिर शांतनु को सीईओ क्यों नहीं बनाया गया, पहले हम ये जानते हैं कि आखिर नोएल टाटा जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, उन्हें क्यों सीईओ बनाया गया। इसके लिए आपको जानना होगा कि आखिर नोएल टाटा सर रतन टाटा के सौतेले भाई कैसे हैं और कैसे ये परिवार एक अनाथालय से शुरू हुआ। आखिर क्यों टाटा को बचपन में ही अनाथालय छोड़ दिया गया था। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर सही मायने में रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन है। 86 वसंत ऋतुओं का सफर और इसी खुशनुमा मौसम की तरह चेहरे पर बनी मुस्कान, यह खास पहचान थी मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की। उन्होंने 9 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नवल टाटा से पहले उनके किसी भी बुजुर्ग का टाटा सरनेम से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि कोई बड़ा कारोबारी भी नहीं रहा। किस्मत तब चमकी जब सर रतन टाटा के पिता नवल टाटा 13 साल के थे और अनाथालय में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा ने नवल टाटा के घर जन्म लिया। उनके जन्म के ठीक 2 साल बाद नवल टाटा टाटा मिल्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। सर रतन टाटा के पिता नवल टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को हॉर्मुसजी के घर हुआ था। उनका परिवार मुंबई, जो उस वक्त का बॉम्बे था, में रहते थे। जब नवल टाटा 4 साल के हुए तब उनके पिता हॉर्मुसजी का 1908 में निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद अचानक से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इसके बाद नवल और उनकी मां मुंबई से गुजरात के नवासारी में आ गईं। यहाँ रोजगार का कोई मजबूत साधन नहीं था। उनकी मां ने कपड़े की कढ़ाई का खुद का छोटा सा काम शुरू कर दिया। इस काम से होने वाली कमाई से परिवार का सिर्फ गुजारा चल रहा था। जैसे जैसे सर रतन टाटा के पिता नवल टाटा की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मां को उनके भविष्य की चिंता सता रही थी। उनके परिवार को जानने वालों ने सर रतन टाटा के पिता नवल टाटा की पढ़ाई और मदद के लिए उन्हें जेन पेटेट पारसी अनाथालय भिजवा दिया। वहाँ वह अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यहीं से की। जब 13 साल के हुए तब 1917 में एक सुविख्यात पारसी उद्योगपति और जनसेवी जमशेदजी नासरवानजी टाटा के पुत्र और उनकी पत्नी नवाज़बाई जेन पेटेट पारसी अनाथालय पहुंची। वहां उन्हें नवल दिखाई दिए। नवाज़बाई को नवल बहुत पसंद आए और उन्हें अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया। जिसके बाद नवल टाटा परिवार से जुड़कर नवल टाटा बन गए। टाटा परिवार से जुड़ने के बाद नवल टाटा की किस्मत बदलने लगी। वह पढ़ाई में बचपन से होशियार थे। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहाँ से नवल टाटा अकाउंटिंग की पढ़ाई कर वापस लौटे। 1930 में जब नवल टाटा 26 साल के हुए तब वह टाटा सन्स ग्रुप से जुड़े और क्लर्क कम असिस्टेंट सेक्रेटरी की नौकरी हासिल की। इसके बाद तेजी से उनकी पदोन्नति होती गई। वह जल्द टाटा सन्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद तो जैसे साल दर साल वो टाटा ग्रुप में आगे ही बढ़ते चले गए। जैसे 1937 में नवल टाटा एविएशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, फिर टेक्सटाइल यूनिट में एग्जीक्यूटिव के तौर पर जुड़े। उसके बाद 1939 में नवल टाटा को टाटा मिल्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिल गई। 2 साल बाद 1941 में उन्हें टाटा सन्स का डायरेक्टर बनाया गया। नवल टाटा को 1961 में टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन और ठीक 1 साल बाद उन्हें टाटा सन्स के मुख्य ग्रुप का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। नवल टाटा ने अपने अतीत को याद करते हुए कहा था, मैं भगवान का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे गरीबी की पीड़ा का अनुभव करने का अवसर दिया। इसने मेरे जीवन के बाद के वर्षों में किसी भी चीज से अधिक मेरे चरित्र को आकार दिया। नवल टाटा ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी सूनी कॉमिसेरिएट और दूसरी सिमोन डुनोयर थीं। सूनी कॉमिसेरिएट से उनके 2 बच्चे रतन टाटा और जिमी टाटा हुए। 1940 में नवल टाटा का सूनी कॉमिसेरिएट से तलाक हो गया था। 1955 में नवल टाटा ने स्विट्जरलैंड की बिजनेसवुमन सिमोन से शादी की और इसी सिमोन के पुत्र है नोएल टाटा, जिन्हें अब सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या नोएल टाटा का टाटा ग्रुप पर अधिकार नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि शांतनु ने सर रतन टाटा की खूब सेवा की और एक शानदार दोस्ती की मिसाल भी पेश की। पर खुद शांतनु भी मानते हैं कि वो जो काम इस वक्त टाटा ग्रुप में कर
कर रहे हैं उसे ही वो जिम्मेदारी से करना चाहते हैं। शांतनु बताते हैं कि वह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाने वाले थे। उन्होंने रतन टाटा से मिलने का अनुरोध किया। रतन टाटा ने भी उनके अनुरोध को टाला नहीं और उन्हें डिनर के लिए बुलाया। शांतनु इस खास मुलाकात के लिए ब्रुक्स ब्रदर्स ब्रांड की शर्ट पहनकर पहुंचे थे। ब्रुक्स ब्रदर्स को रतन टाटा का सबसे फेवरेट ब्रांड कहा जाता है। इस 200 साल पुरानी मेंस वियर कंपनी ने 40 अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए भी कपड़े तैयार किए हैं। शांतनु ने बताया है कि जब उन्होंने टाटा को ब्रुक्स ब्रदर्स की शर्ट पहने देखा था तो उन्होंने भी इस ब्रांड की एक शर्ट खरीदी थी। उन्हें शर्ट खरीदने के लिए अंतिम महीने की आधी सैलरी खर्च करनी पड़ गई थी। जब शांतनु अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब भी उनकी रतन टाटा से मुलाकात होती रहती थी। रतन टाटा को जब पता लगा कि एक कील की वजह से शांतनु की कीमती ब्रुक्स ब्रदर्स की शर्ट फट गई है तो उन्होंने वैसी ही शर्ट तलाशी। दोनों के बीच इस बात पर बहस हो गई कि शर्ट के पैसे कौन देगा। रतन टाटा ने आखिर में जवाब दिया, क्या मैं अपने दोस्त के लिए शर्ट भी नहीं खरीद सकता। सर रतन टाटा के निधन के बाद सोशल मीडिया पर दिवंगत टाटा को श्रद्धांजलि देने वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई थी। अनुष्का शर्मा ने भी दिवंगत रतन टाटा को सम्मान देने के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने एक स्केच शेयर किया जिसमें एक यंग लड़का एक बुजुर्ग आदमी को छाते से बारिश से बचा रहा है। स्केच के साथ उन्होंने कैप्शन में सिर्फ एक दिल का इमोटिकॉन पोस्ट किया। लोगों का मानना है कि अनुष्का ने इस पोस्ट को रतन टाटा और उनके करीबी शांतनु नायडू दोनों के लिए शेयर किया है। यूजर्स में से एक ने स्केच के बारे में लिखा, छाता वाला आदमी शांतनु नायडू हैं और बूढ़ा व्यक्ति रतन टाटा हैं। मूल रूप से शांतनु ने अपना सब कुछ टाटा को समर्पित कर दिया और सर रतन टाटा की मृत्यु के बाद सीईओ बनने की अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन किसी कारण से उन्हें सीईओ के रूप में नियुक्त नहीं किया क्योंकि नोएल टाटा को ये जगह दे दी गई जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। कमेंट में आगे लिखा है, नोएल टाटा को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, इसीलिए अनुष्का ने यह पोस्ट किया और मैनेजमेंट की काली सच्चाई दिखाई। शांतनु को सीईओ बनना चाहिए, उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन राजनीति ने उन्हें बर्बाद कर दिया। यूजर्स भले ही भावुकता में इस तरह की बातें कह रहे हैं पर यह सच नहीं है। मेरा एक बार फिर आपसे वही प्रश्न है, क्या नोएल टाटा का टाटा ग्रुप पर अधिकार नहीं है? बेशक शांतनु ने सर रतन टाटा की काफी सेवा की है और वो एक काबिल और नेक इंसान भी है, पर अभी शांतनु इतने परिपक्व नहीं है कि वो पूरे टाटा ग्रुप को संभाल सके। सर रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती को लोगों की सराहना मिल रही है और लोग शांतनु के सेवा भाव को सलाम भी कर रहे हैं, पर कुछ नकारात्मक लोगों की सोच के लिए हम सभी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि रतन टाटा के निधन के 3 दिन बाद उनके पालतू कुत्ते गोवा की भी मौत हो गई। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में यह दावा किया गया है। इस मैसेज में लिखा है, दुखद खबर, टाटा के निधन के 3 दिन बाद उनके पालतू कुत्ते गोवा की भी मौत हो गई। इसलिए कहते हैं कि कुत्ते इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। यह आवारा कुत्ता टाटा ग्रुप के दिवंगत चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा का प्रिय साथी बन गया था और बॉम्बे हाउस में टाटा समूह के मुख्यालय में रहता है। पारसी परंपरा सगदिद के अनुसार गोवा टाटा के अंतिम संस्कार में भी मौजूद था। हालांकि मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ इंस्पेक्टर सुधीर कुडलकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में पुष्टि की है कि व्हाट्सएप पर वायरल यह मैसेज फर्जी है और रतन टाटा का कुत्ता गोवा जीवित है और बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर कुडलकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इन अफवाहों का खंडन किया। जानवरों के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए जाने जाने वाले कुडलकर ने लिखा, मैंने टाटा जी के करीबी दोस्त शांतनु नायडू से इस बारे में पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि गोवा बिल्कुल ठीक है। जानवरों के प्रति कुडलकर की प्रतिबद्धता ने उन्हें पेटा जैसे संगठनों से पहचान दिलाई है। उन्होंने शांतनु नायडू के साथ अपने उन मैसेज के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जिनमें गोवा के स्वस्थ होने की पुष्टि की गई है। अब ये वीडियो देखने के बाद क्या आप सहमत हैं कि टाटा ग्रुप का निर्णय सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।